22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक काला दिन है, क्योंकि उस दिन पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने 22 पहलगाम में नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया और मासूम जो पर्यटक थे उनको उनके धर्म के आधार पर चुन चुन कर मारा है। और इन सब के बीच काफी समय से ये स्वरूप उठ के आ रहा था कि क्या कारण थे कि वहां पर स्वीकृति नहीं थी। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये एडमिशन की गई है कि जो पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, इसमें एक सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करें तो उसमें चूक नजर आती है उस हमले की और उस हमले में जो सुरक्षा चूक है उसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली है। आपको बताते चलें कि एक निजी पेपर के साथ वार्तालाप में इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस चीज को माना कि 22 पहलगाम में एक सुरक्षा चूक हुई थी और यही कारण था कि आ, आतंकवादियों को मौका मिला और वहां पर जो नृशंस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। और इसके साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि ये कहीं ना कहीं पाक प्रायोजित आतंकवादी और पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में सद्भाव को बिगाड़ना और वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसको खराब कर डिरेल करना था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर शांति की राह पर गामजन है, बदलाव की नई इबारत जम्मू कश्मीर लिख रहा है और अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की दुगनी हुई है और जो पर्यटन की दृष्टि की अगर बात करें वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर पूरा सोल्ड आउट जैम पैक था और खासकर सीधा सीधा आघात पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाना था। और उनको जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की आवाम से कोई लेना देना नहीं था। और क्योंकि इस हमले के बाद जो पर्यटक वहां से भागे थे, बड़ी मुश्किल से एक बार फिर सरकार के प्रयासों के जरिए, केंद्र के प्रयासों के जरिए वापस जम्मू कश्मीर और कश्मीर लौटता हुआ नजर आया है, जिसका ताजा उदाहरण वार्षिक अमरनाथ यात्रा है। 2.25 लाख से ऊपर ये यात्रा पहुंच गई है और इसके अलावा पर्यटन इस वक्त वापस जन्नत बेनजीर कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में घूम रहे हैं। लेकिन उपराज्यपाल ने इस चीज को भी माना कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से चूक हुई है, लेकिन सरकार जो पिछले कई सालों से प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जिन बच्चों के हाथ में पत्थर था आज उनके हाथ में कहीं ना कहीं कलम है, दवात है, स्टार्टअप्स की नई इबारतें, कहानियां वो बच्चे लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन अपने चरम सीमा पर था और पाकिस्तान इससे कहीं ना कहीं बौखलाता हुआ नजर आया है। और ऐसे में क्या आने वाले समय में, क्योंकि इस हमले के बाद इस पे कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने निश्चित तौर पर बार बार इन चीजों का रिव्यू मीटिंग लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक बिफिटिंग रिप्लाई पाकिस्तान को दिया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि अगर दोबारा ऐसी वारदात करेगा तो उसका अंजाम कितना भयानक होगा। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण चीज निकलती हुई सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो जो 22 रन का अटैक था, ये कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा और आईएसआई का एक मिला जुला अटैक था। और खासकर मुंबई हमले में जिस प्रकार आईएसआई और एलईटी ने मुंबई हमले को अंजाम दिया, ठीक उसी तर्ज पर 22 अप्रैल का यह हमला भी था। और इसको लेकर काफी समय से तैयारियां की जा रही थी और पाकिस्तान के फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस का कमांडो सुलेमान इसका मुख्य करता नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें नजर आ रही थी उसको लेटेस्ट रिपोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। क्योंकि सुलेमान की अगर बात करें तो बाइसरण में जो 22 तारीख को हत्याकांड हुआ था उससे ठीक 2 हफ्ते पहले 15 तारीख को उसके सैटेलाइट फोन की लोकेशन बिल्कुल त्राल के जंगलों में मिली है। और वो ये दिखाता है कि आईएसआई और एलईटी का जो मॉड्यूल काम कर रहा था, क्योंकि सैटेलाइट फोन भी प्रोवाइड किए गए थे, वो दर्शाता है कि सुलेमान खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। और ये वही सुलेमान है कि जिसने वर्ष 2022 में M4 कार्बाइन के साथ एलओसी क्रॉस की थी। और उसके बाद 2023 में पुंछ में जो 5 जवान भारतीय सेना के जो मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनके पीछे भी इसका ही हाथ नजर आ रहा था। और उसके बाद ये कुछ 1.5-2 सालों तक बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहा और अब जो बाइसरन का जो हत्याकांड हुआ है आतंकियों द्वारा, उसमें सुलेमान का मुख्य चेहरा सामने नजर आ रहा है। और उससे पहले अली भाई और जो दूसरे आतंकवादी का नाम आ रहा था
लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुलेमान इस वक्त बिल्कुल पिन पॉइंट सामने आ रहा है और एक बार फिर आईएसआई, एलईटी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सरकार है उसकी मंजूरी मिलने के बाद बाईसर जैसे हमले को अंजाम दिया था। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह पाकिस्तान और उसके जो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और आतंकी संगठन है मिलकर काम कर रहे हैं। बेशक ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारत ने पिन पॉइंट करके उन आतंकियों के केंद्रों को तबाह किया था, अब वो केंद्र एक बार फिर बनना शुरू हुए हैं, जो दर्शाता है कि आतंक पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बन चुका है। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंक को पोषित करता आया है। बेशक आज पाकिस्तान आतंक की मार भी झेलता हुआ नजर आ रहा है। उसके जवान, उसके अफसर इस वक्त खुद पाकिस्तान में जो अशांत क्षेत्र हैं वहां पर वहां के जो आतंकी हैं उनके हाथों वो मारे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाइसन के हमला जम्मू कश्मीर और भारत के एक इतिहास में एक काला धब्बा है और उस धब्बे को धोने का प्रयास हर नागरिक को करना होगा और अतिथि देवो भव की जो परंपरा जम्मू कश्मीर की रही है उसको सार्थक लाना होगा। और यही कारण है कि उस बाइसन हमले के बाद कश्मीर से भी आवाज उठी थी। इस हमले की न केवल भर्त्सना की थी बल्कि कश्मीरी आवाम भी सड़कों पर आई थी और इस हमले का उन्होंने विरोध किया था। समय है कि अब कहीं ना कहीं इस आतंक को भी खुलकर विरोध करने की आवश्यकता है, तब जाकर बाइसन जैसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में ना हो, जम्मू कश्मीर शांति की राह पर गामजन हो सके। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।